हे फैम, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अपने घर पे और बिल्कुल सेफ हो। तो फैम, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में घर बैठे तरावी की नमाज कैसे पढ़े। तरावी सुन्नत मोकीदा है जो सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में होती है। ईशा की नमाज के बाद सहर से पहले तक कभी भी आप पढ़ सकते हो, जिसकी तादाद 20 रकात है और 20 ही सुन्नत है। 8, 10, 16 ये सब पढ़ने से सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि 20 पूरी पढ़ेंगे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा। तरावी लेडीज, जेंट्स, हर अडल्ट मुसलमान पर सुन्नत मोकीदा है, यानी बिला वजह छोड़ेंगे तो गुनेगार में नाम शामिल होगा हमारा। तरावी की फजीलत, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी करीम हुजूर ने फरमाया है, जो इमाम के साथ और सवाब के लिए रमजान में कायम करे, तरावी पढ़े, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तरावी 20 रकात है, 2-2 रकात करके पढ़ना है और हर रकात के बाद कुछ देर बैठना है और तरावी की दुआ पढ़ना है। जेंट्स के लिए तरावी मस्जिद में इमाम के पीछे पढ़ना ज्यादा अफजल है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से इसे घर में पढ़े, और घर में जमात बना सकते हैं तो जमात के साथ पढ़े, वरना तनहा अलग होकर पढ़े। पढ़ने का तरीका आगे है और तरावी की दुआ भी आगे है, जो हर 4 रकात में पढ़ना है। और हाँ, लेडीज के लिए घर में तरावी पढ़ना अफजल है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घर बैठे हम तरावी की फजीलत पढ़ सकते हैं। मेथड फॉर लेडीज एंड जेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं, लॉकडाउन में हम सबको तरावी घर पर ही पढ़ना है, लेडीज जेंट्स दोनों को। नियत करने का तरीका है, नियत की 2 रकात तरावी सुन्नत मोकीदा वास्ते अल्लाह ताला, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हर 2 रकात की अलग अलग नियत करनी है, 20 रकात की एक साथ नहीं। नियत तो दिल के इरादे का नाम है, इंटेंशन, लेकिन जुबान से लेना बहुत जरूरी है। तो फैम, मेरी तरह आप भी, क्या बिना नमाज के रोजा कबूल होता है? क्या रोजे की हालत में नमाज नहीं पढ़ने से जो है नमाज का गुनाह मिलेगा और रोजे का सवाब मिलेगा? कई लोगों का ऐसा सोचना है और कई लोग ऐसा करते भी है। अफसोस, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम रोजा रह जाएंगे, रोजे का अजहर मिलेगा और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा रोजा कबूल हो जाएगा। तो उनको ये जानना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सही मुस्लिम हदीस नंबर 82 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इंसान को मुशरिक और मुसलमान में फर्क करने वाली चीज क्या है? वो है नमाज। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज तर्क कर देता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंडिकेशन दिया है कि वो मुशरिकित बन जाएगा। आपको रोजे में अच्छे अखलाक को आपको अदा करना है और वो हर काम करना है जो अल्लाह सुब्हान ताला ने रमजान में फर्ज करार दिया है। तो रोजे में नमाज नहीं पढ़ने से नमाज नहीं पढ़ने का गुनाह भी मिलेगा और रोजा काबिल कबूल नहीं होगा। हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग से एक हदीस शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, वो इंसान पक्का ईमान वाला नहीं है अगर वो अपना पेट भर रहा है और उसका पड़ोसी भूखा हो। सुभान अल्लाह। और ये करते वक्त उसको ये नहीं देखना है कि उसका पड़ोसी कौन से रिलीजन का है, कौन से कास्ट का या कौन से कम्युनिटी का है। सुभान अल्लाह। सो दिस इज द टीचिंग ऑफ इस्लाम। हमने ट्रैक्टर आना पीछे से लग सुने है ना, ये तो बड़ा गाने बड़ा सुने। हाय, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रोजा रखने के फायदे, आखिरत के साथ साथ दुनियावी फायदे। क्या आपको पता है सवाब के साथ साथ आपके लिए रोजा कितनी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है? नहीं ना? तो मैं वो बताने वाला हूँ आप लोगों को। रोजा रखने से आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक तरीके से वो पूरी बॉडी का डिटॉक्स है। तो जापान के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है योशिनोरी युसुमी। उनको 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया था। जब उनसे पूछा गया कि नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया, तो उनका आंसर ये था कि उन्होंने एक चीज इन्वेंट करी है जिससे कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी, क्वांटम। तो लोगों को लगा कि कोई न्यू मेडिसिन का इन्वेंशन हुआ है लगता है जिससे कैंसर खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि कौन सी दवा है ऐसी? तो साइंटिस्ट ने कहा वो कोई दवा नहीं है जो आज के टाइम पे हम लोग रोजा जिसको बोल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इस्लाम में, 9 to 10 आवर्स भूखा रहना, 9 to 10 आवर्स भूखा रहना, जिससे बॉडी को खाना नहीं जाता है, बिल्कुल नॉर्मल टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है खाने के जरिए। तो बॉडी के अंदर जो भी डैमेज सेल्स रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, बॉडी उनको खाती है। इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहते हैं। इस प्रोसेस से बॉडी के अंदर के जितने भी कीटाणु है, जितने भी जहरीले कीटाणु है पेट में, वो सब मर जाते हैं। इससे बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाती है। इस प्रोसेस को
20 to 25 डेज अगर फॉलो करेंगे, 9 to 10 आवर्स भूखे रहेंगे, ऐसे साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, तो बॉडी के अंदर से पूरी गंदगी साफ हो जाती है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और कैंसर और छोटी मोटी बीमारियां होने की संभावना खत्म हो जाती है। और कैंसर के लिए भी ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि कैंसर होने की भी पॉसिबिलिटीज क्वांटम बहुत कम हो जाता है। और छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसी चली जाती है, सर्दी खांसी जैसी छोटी छोटी बीमारी। और आप लोग को मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि मशीन कोई भी मशीन रहती है या कोई भी व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, आप अगर कोई भी मशीन को यूज करोगे कंटिन्यू तो वो तो सर्विस मांगती है। वैसी ही है बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए रहता है, सर्विस चाहिए रहती है। तो ये प्रोसेस एक तरीके से बॉडी की सर्विस है। आप अगर रोजा रखोगे, बॉडी के अंदर जितने भी कीटाणु है, इस प्रोसेस से वो कीटाणु सब बाहर हो जाएंगे। और इसके फायदे हैं ब्लड प्रेशर, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद में सर्दी खांसी जिनको होती है उनके लिए बेनिफिशियल है। जिनको जॉइंट्स में पेन रहते हैं, बहुत ज्यादा पेन रहता है जॉइंट्स में, उनके लिए बेनिफिशियल है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। सो आप लोग अगर रख सकते हो रोजा तो प्लीज रखो, और ये मैसेज जितना हो सके शेयर करो और लोगों को बताओ कि खाली सवाब नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है रोजा रखना। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना और रोजा रखना। टेक केयर। कहा डॉक्टर योगेशुरा ओशिमी, एक इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए कि उसमें कैंसर ना पाया जाए। तो उन्होंने कहा 20-25 दिन, तकरीबन 9 से 10 घंटे भूखा रह जाए अगर, तो उसकी बॉडी उसके हिस्सों को खा लेगी, उससे कैंसर नहीं होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज समझ में आया आपने मोमिन पर रोजे फर्ज क्यों किए। आज समझ में आया।